कि इंडिया में व्यू ये है कि आपको अब उनसे अगर कोई रिश्ता नहीं रखना है तो फिर क्रिकेट का रिश्ता भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसमें एक सवाल लिखित में राहुल, इसमें एक सवाल, आपने गवर्नमेंट का जिक्र कर दिया, आपने कहा वो होपफुल है कि एशिया कप शायद हो जाएगा, और जिनकी आप बात कर रहे हो ऑब्वियसली वो बीसीसीआई से। मोहसिन नकवी क्या होम मिनिस्टर से अलग हैट पहन के एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ बन के इंडियन क्रिकेट बोर्ड से हाथ मिला के कहेंगे कि भूल जाओ यार, कोई बात नहीं, क्रिकेट खेलते हैं? क्या इंडिया अब उनको ट्रस्ट करेगा? क्या इंडिया कहेगा हाँ हाँ कोई बात नहीं यार, हम क्रिकेट सोच रहे थे कि इस पे भी कुछ बात करें? तो अभी तो वो भी स्टेटस को है कि आपका एशिया कप होगा नहीं होगा, बिकॉज देयर इज अ मीटिंग ऑन 24th and 25th। इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी बीसीसीआई ने जो अपना रिजर्वेशन जाहिर किया ना कि हम भागा नहीं आएंगे, आप एशिया कप की मीटिंग कहीं और करो, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग आप कहीं और करो। उस पे आई थिंक अभी कुछ आगे बढ़ी नहीं है बात, न पीछे हुई है, तो अभी बात वही की वही है। सपोज कीजिए हाइपोथेटिकली ढाका में ही होती है मीटिंग, तो इंडिया बीसीसीआई नहीं जाएगा मीटिंग अटेंड करने? यार मैं आई कैन नॉट मतलब स्टिक माय नेक आउट एंड मैं कह दूं कि नहीं जाएगा, क्योंकि पहले बात कुछ और थी, अब कुछ और है। क्योंकि मेरी जिनसे बात हुई है वो बोल रहे हैं कि अभी मैं नॉन कमिटल रहूंगा इस बात पे कि मैं आपको बोल दूं नहीं जाएंगे और चले गए, और उसके बाद या फिर मैं बोल दूं हम जाएंगे और 5 टाइम में बोला नहीं जाएंगे, तो आप मुझसे पूछोगे ना सवाल कि भाई क्यों ऐसा क्यों बदल गया आपने, मुझे गलत मान। तो एशिया कप इंडिया जा रहा है नहीं जा रहा, हो रहा है नहीं हो रहा, उस पर भी उनका मौके बदला है या अभी भी वो होपफुल है कि होगा? होपफुल, आई थिंक होपफुल इज द राइट वर्ड, होपफुल इज द राइट वर्ड, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हो सकता है हो जाएगा, टीम वेन्यूज है, बट आपके पास प्लान बी भी है। तो आई थिंक इवेंचुअली गवर्नमेंट जो है वो वर्बली आपको कन्वे करेगी। मैं सिर्फ इसमें एक सवाल लिखित में राहुल, इसमें एक सवाल, आपने गवर्नमेंट का जिक्र कर दिया, आपने कहा वो होपफुल है कि एशिया कप शायद हो जाएगा, और जिनकी आप बात कर रहे हो ऑब्वियसली वो बीसीसीआई से कनेक्टेड होंगे, एम आई राइट? हाँ, मतलब इन बातों से हम कनेक्टेड है। ओके, सो वो बीसीसीआई से इन सम वे कनेक्टेड है। नितिन जी की लैंग्वेज में बोल देता हूँ, उनका नाम सोर्स है। उनका नाम सोर्स है, सोर्स जो है ऑब्वियसली बीसीसीआई से कनेक्टेड है, और वो गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं, बट वो होपफुल है, वो होपफुल है कि शायद एशिया कप हो जाए। सो इसका मतलब क्या मैं ये मानूं कि बीसीसीआई की जो करंट डिस्पेंसेशन है, जो बीसीसीआई करंट है, वो एशिया कप खेलने के लिए बहुत उतावला हो रहा है? नहीं, उतावला तो नहीं। आप देखो, आप इवेंचुअली आपको ये भी देखना है ना यार, मैं क्रिकेट इज ऑल्सो अबाउट मनी, देयर आर लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स, मैं मानता हूँ उसमें। भाई आपका जो देश है, देश के लोग हैं, उनके सेंटिमेंट्स हैं, जो आपकी फौज है, जवान हैं, वो सब मतलब वो प्रायोरिटी है। बट देन देयर आर अदर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो जो हजारों करोड़ रुपए साल के लगाते हैं, उनका क्या? वो उनके लिए देखो, कभी कभार क्या होता है जो हम देखते हैं सोचते हैं वो भी चीजें होती है। अब आप मुझे बोलो कि यार ये मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना काम करने का हूँ जस्ट टू आपको सेटिस्फाई करने के लिए कि यार देखो ऐसा है, मुश्किल लग रहा है, बट क्योंकि आपका मामला है, आप मेरे भाई जैसे हो, तो मैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं सारा जो प्रोसीजर होता है ना मैं उसको फॉलो करता हूँ। बट अगर इवेंचुअली ऊपर से आ गया तो इट इज आउट ऑफ माय रीच, ये मेरी पे ग्रेड से बाहर है, क्योंकि इवेंचुअली गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट विल टेक अ कॉल। तो एटलीस्ट बीसीसीआई वो जो चेक्स एंड बैलेंसेस है वो पूरा प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, दैट इज आई थिंक कभी कभार हेल्पफुल। बाकी अगर मुझे कोई ये कहे कि यार एक प्लेयर ने डिसाइड करना है या एक बीसीसीआई के ऑफिशियल ने डिसाइड करना है, किसी और ने डिसाइड करना है कि इंडिया वहां जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैं कहूंगा कि नहीं, मुझे ये बात ज्यादा हजम नहीं होगी। Okay. मुझे लगेगा कि नहीं यार इसमें बहुत
अस्सलामुअलैकुम जी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जंग बंधी हुई है और तब माहौल इतना ख़राब हो चुका था कि इंडिया से बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि अब हम पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। कोई नहीं यानी कि कोई नहीं, और इसमें क्रिकेट भी शामिल है कि आज के बाद हम पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, चाहे वो एशिया कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो या फिर टेस्ट क्रिकेट तो कब की पहले ही बंद है। और पाकिस्तान से भी पीसीबी ने ये साफ साफ कह दिया था कि अब हम इंडिया के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। और अब हम ये मान चुके थे कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच हुआ करता था, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया उतावली थी, वो अब दोबारा कभी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ देर बाद हमें खबर मिलती है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप में दोनों खेलेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच होता है वो आईसीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि उन्होंने जो टीवी राइट्स सेल किए होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप तभी आती है जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता है। और अगर यही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आईसीसी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑडियंस तभी एक्टिव होती है जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। लेकिन अब बीसीसीआई ने कहा है कि हम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान जाएंगे, और एसीसी के जो चेयरमैन हैं वो पीसीबी के भी चेयरमैन हैं, यानी कि मोहसिन नकवी। लेकिन अभी तक बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि क्या इंडिया एशिया कप खेलने जाएगा या फिर नहीं। लेकिन बीसीसीआई ने यह भी नहीं कहा कि इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा। पाकिस्तान तो एशिया कप में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इंडिया का अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इंडिया ने वैसे अपनी एशिया कप की स्क्वाड तो अनाउंस कर दी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ये दोनों मुल्क हमें एक ही स्टेज पर देखने को मिलेंगे या फिर ऐसा कभी नहीं होगा। अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।